जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसकी 6 उसकी 1 से 17 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा, जब हम 17 को पढ़ते हैं, जब हम 14 से पढ़ते हैं, पिछले संडे को परमेश्वर के दास ने ये अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड दिया था कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्योंकि या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। सब ऊंची आवाज में बोलो आमीन। यहाँ पे क्या लिखा कि मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर से क्या काम। प्रभु ने कहा जो हाथों की बनाई हुई मूर्तें हैं, जो गढ़ी हुई मूर्तें हैं, जो जिनको इंसान ने बनाया है अपनी सोच समझ से, कहता उनसे मनुष्यों का क्या संबंध है। जो विश्वासी हैं, जो प्रभु को मानने वाले हैं, उनका मूर्तियों से कोई संबंध नहीं है, बुतों से। क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे खुद क्लियर कहा है, कहते तुम मेरा मंदिर हो, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। कौन है मंदिर? आप और हम क्या है? परमेश्वर के जीवते मंदिर। हमारे अंदर परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, उसको पवित्र करो, उस पे काम करो, ना कि इधर उधर भाग कर। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान जो परमेश्वर जो है वो क्रिएट करता है, वो ब्लेसिंग्स देता है। जो हम अपने खुदावन से मांगते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, वो हर एक ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो परमेश्वर की ओर से होती हैं। और जो हर एक बुरी बात जो होती है, हर वो बीमारी, हर वो कलेश, हर वो डिप्रेशन, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, वो शैतान की ओर से होता है। और जब हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो परमेश्वर उससे क्या करता है? नफरत करता है कि तुम मेरा मंदिर हो। तुम अपने मंदिर को छोड़ के, तुम परमेश्वर को छोड़कर किसी बुत की, किसी पत्थर की, अपने हाथ से गढ़े हुए एक बुत की पूजा करना शुरू कर दिया तुमने। हालेलुया। प्रभु ने तो ये कहा कि कहते तुम क्या कोई इंसान मुझे अपने हाथों से बना सकता है? तुम्हें, हमें प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है, क्रिएट किया है मिट्टी से लेके। हम परमेश्वर को नहीं बना सकते कभी भी। हालेलुया। प्रभु ने अपनी सांस हमारे अंदर फूंकी है, जीवित सांस, अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है। तो हम क्या हुए? परमेश्वर के मंदिर। हालेलुया। जब हम मीका की पुस्तक उसकी 5 उसकी 12 को पढ़ते हैं, ओपन करो, पुराना नियम है, मीका उसकी 5 उसकी 12। जब हम देखते हैं अपने आसपास में जो विश्वासी होते हैं वो डरते रहते हैं, ओहो मुझ पे जादू टोना हो गया। बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, वो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, प्रभु के लोग होने के बावजूद भी, ये जानने के बावजूद भी कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा फूंका गया है, पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, मैं खुद परमेश्वर का मंदिर हूँ। वो डरते रहते हैं। मेरे आस पड़ोस में जादू टोना करते हैं, मेरे छत पे किसी ने तबीत जंतर, कोई कणक, कोई कुछ फेंक दिया है, कपड़ा कट गया है, वो डर जाते हैं, हो अब पता नहीं क्या होगा, अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ऐसा हाल होता है विश्वासियों का। और वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सामर्थ को जाना ही नहीं है। अभी पहचाना ही नहीं है कि हम किस परमेश्वर के संतान हैं, किस परमेश्वर के बच्चे हैं हम। उसने हमें अथॉरिटी दी है जादू टोना को खत्म करने की, उसको काटने की। अगर किसी ने कर भी दिया है तो वो हम पे काम नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और डरते कौन है, रोते कौन है, पीटते कौन है? जिन लोगों को वचन की नॉलेज नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा वचन में कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही है। और कुछ लोगों के पास बाइबल नहीं है, वो रीजन कोई भी हो सकता है, पढ़ना नहीं आता,
कोई भी रीज़न हो सकता है वो, लेकिन अगर आप चाहें तो इतनी ट्यूशन रखा सकते हैं कि आपको एटलीस्ट अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी या हिंदी में, आप अपना सेल्फ स्टडी कर सको बाइबल की। आपको समझ आए कि प्रभु का वचन मुझसे क्या कहता है, मैं कौन हूँ मसीह में और मसीही कौन है। हालेलुया। प्रॉब्लम यहीं पे होती है क्योंकि ना तो उन्होंने परमेश्वर को जाना और ना परमेश्वर की सामर्थ्य को और ना खुद को जाना कि मैं कौन हूँ परमेश्वर में। जब आप 5:12 को पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा, प्रभु ने खुद कहा, ये कहते मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझे मैं तुझ में टोने आगे ना रहेंगे। दोबारा से पढ़ेंगे हम, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तियां और तेरी लाठी तेरे बीच में से नष्ट करूंगा और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा। परमेश्वर यहाँ पे स्पिरिचुअली और फिजिकली एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे बीच में से जादू टोने करने वाले और जादू टोने के प्रभाव, कहते वो जादू टोने करने वाले और जादू टोने के प्रभाव तेरी फैमिली से, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ से, तेरी फिजिकल लाइफ से, तेरी फाइनेंस से, प्रभु कहता मैं रहने नहीं दूंगा, उनको जड़ से उखाड़ दूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो जादू मंत्र तंत्र वो कहते मैं नाश कर दूंगा तुम्हारे बीच में से। क्योंकि इजरायली, उनके बीच में भी ऐसे लोग हुआ करते थे जो जीवित थे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, जिनके सामने प्रभु ने लाल समंदर को 2 भाग किया, सूखी चट्टान आप देखो पत्थरों में से पानी को निकाल दिया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा स्वर्ग आसमान से मन्ना उतरते हुए, खुद देखा उन्होंने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स को। उनके सामने परमेश्वर रात को आग का खंबा बन के लाइट करके रोशनी में चलते थे वो, और दिन को उनके ऊपर बादल की छाया बन के कि धूप ना लगे। वो खुद देखा उन्होंने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स। और उनके पाँव की जूतियां छोटी नहीं होती थी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता था वैसे वैसे उनकी जूतियां अपने आप बड़ी हो जाती, ना वो फटती थी ना वो पुरानी होती थी, वो बड़ी होती जाती थी। ऐसे अमेजिंग मिरेकल उन्होंने देखे थे। और वो मन्ना ऐसा था, स्वर्गीय रोटी ऐसी थी जैसे आजकल के टाइम पे मीठा मालपुआ होता है। और इतने बड़े बड़े मिरेकल्स देखकर भी वो परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं थे। वो कहाँ जाते थे? पाप में, व्यभिचार में। जो प्रभु ने आज्ञा दी थी उसको तोड़ने में वो लगे रहते थे। मूर्ति पूजा में चले जाते थे। आपने देखा इजरायली प्रजा, जब मूसा 40 दिन पहाड़ पे गया दिन रात प्रभु की प्रेजेंस में, तो पीछे से क्या किया उन्होंने? सोने का बछड़ा बनाया, फोर्स किया हारून को कि हमारे लिए मूर्ति बना। पता नहीं अब मूसा कहाँ गया, परमेश्वर कहाँ गया, आएगा अभी कि नहीं मूसा आएगा। और कहते हमारे लिए एक बछड़ा बना, हम उसकी पूजा करें, हम उसकी महिमा करें। और प्रभु आप देख लो कितना अप्रसन्न हुआ होगा उनसे, और उस पाप की वजह से कितनी डेथ्स उनकी लाइफ में हुई, कितने लोग मरे इजरायली प्रजा। और वो मानते नहीं थे। उनके बीच में भी ऐसे मूर्ति पूजक थे, जादू टोना करने वाले थे। जादू टोना के प्रभाव के नीचे से लोग, जब हम निर्गमन पुस्तक उसकी 22 उसकी 18 को पढ़ते हैं, आज विश्वासी जन डरते रहते हैं, विश्वास नहीं है। प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसकी 11 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, आज मैं आपको बताऊंगी कि जादू टोना करने वालों का विश्वास और जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं उनमें क्या फर्क है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब वचन सबने पढ़ा है, सुना है, लेकिन कोई जब तक एक पर्सन के सामने उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, कर्जे हैं, गरीबी है, लड़ाई झगड़े हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं चाहता, और वो जो चाहता है ये चेंज हो जाए, और वो तब भी उसका विश्वास डामाडोल करता है अगर वो वचन में नहीं है, अगर प्रभु का वचन उसके अंदर नहीं है, अगर पवित्र आत्मा से वो भरा नहीं है, अगर वो प्रभु के काम में नहीं है, अगर वो प्रभु की पहचान में नहीं है।
इसीलिए तो पतरस की पुस्तक में लिखा कि तुम परमेश्वर की पहचान, उसके अनुग्रह और उसकी शांति में बहुतायत से बढ़ते जाओ। प्रभु की पहचान में बढ़ना, जब तक हम जानेंगे नहीं यीशु मसीह कौन है, क्यों इस धरती के ऊपर आए, उन्होंने क्यों अपनी जान दी और मुझे क्या करना है उद्धार पाके, मेरा काम क्या है उद्धार पाने के बाद में। जब आप ये विश्वास कर लेंगे कि मुझे, मेरे लिए परमेश्वर ने अपनी जान तक का नहीं रखी, अपनी जान तक कुर्बान कर दी, तो मेरे लिए जो मेरी लाइफ की जो ब्लेसिंग है, क्या वो मुझसे रख छोड़ेगा? वो कितना प्रेम हमसे करता है। उसने शैतान के बंधनों से और पाप से आजाद कर दिया, तोड़ दिया सारे बंधन, वो अंधविश्वास तोड़ दिए परमेश्वर ने। तो क्या जो ये दुनिया की ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो ये हमें नहीं देगा? आप एक बार सोच के देखो जरा। और यही विश्वास है जो प्रभु के प्रॉमिसेस हैं, प्रभु के वचन हैं बाइबल में, उसका धैर्य रखकर, धीरज रख के, पेशेंसली अपने काम को पूरा करना जो प्रभु ने आपको दिया है। आपने सुसमाचार करना, आपने अपने बीजों को बोना, अपनी ऑफरिंग्स को बोना, अपने टाइट्स को बोना, अपने सेवा करना आपकी चर्च में। आप, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको उद्धार दिया है, पाप से आजाद कर दिया, उद्धार दे दिया है। अब जो नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग्स है वो भी परमेश्वर ने आपको देने 100% श्योर है ये। लेकिन प्रभु चाहता है तुम पहले सीख जाओ, सिद्ध बन जाओ। हालेलुया। प्रभु चेक करता है कि इसका विश्वास कितना है, और जिसका जितना विश्वास है उतना ही उसको मिलता है, उतनी ब्लेसिंग मिलती है उसको, जितनी जिसकी कैपेसिटी है। उसकी कैपेसिटी से बाहर उसको दे दिया जाए ना, वो बिगड़ जाता है, वो पर्सन के अंदर घमंड आ जाता है। तो प्रभु कभी नहीं चाहता, एक बाप कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे को पहले ही सारी धन प्रॉपर्टी उसके अधिकार में दे दी जाए और वो बच्चा घमंड में आके, पैसे का घमंड आए और घमंड में आके वो दुनिया भी कामों में पड़ जाए, वे विचार में पड़ जाए, अय्याशी में पड़ जाए, और उसको मेहनत करने की कुछ पता ना हो, और जब वो पैसा खत्म हो तो वो नाश हो जाए। क्या आप सोचते हो अपने बच्चे के बारे में ऐसा? तो हमारा स्वर्गीय पिता भी नहीं सोचता ऐसा, और वो करता भी नहीं है ऐसा। वो पहले कहता है, सोचता है, देखता है कि योग्य बन जाए, पहले ये देगा। वो क्यों नहीं देगा हमें वो ब्लेसिंग्स? हमारे लिए ही तो है वो जीविता परमेश्वर। हम, प्रभु ने कहा तुम अपने दुनिया भी माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय बाप तुम्हारे मांगने पे अच्छी वस्तुएं, पवित्र आत्मा तुम्हें ब्लेसिंग्स क्यों नहीं दूंगा? प्रभु कहता क्यों नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और जो विश्वास है, एक जो मसीही है, एक जो क्रिश्चियन पर्सन है, उनका विश्वास होगा जैसे किसी ने जादू टोना कर दिया। आप देखो एक बार सोच के, जादू टोना करने वाले भी क्या करते हैं? क्या करते हैं जादू टोना करने वाले? विश्वास करते हैं ना, किन के ऊपर? अपने वर्ड्स के ऊपर करते हैं कि नहीं? वो क्या करते हैं? फोटो के ऊपर क्या करते हैं? प्रेयर। किसी का कपड़ा लेकर उसके ऊपर क्या करते हैं? अपने जो भी मंत्र तंत्र होगा उस पर बोल दिया, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। और होता भी है, लोगों की डेथ्स भी होती हैं, लोगों के कारोबार उजड़ जाते हैं, लोगों के बच्चे खराब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। वशीकरण आपने देखा ना, टीवी में, फोन्स में एड्स कितनी आती हैं। अगर वशीकरण कराना है तो इस बाबे को आप इस बाबे को ये कॉल पे कर सकते हैं, कॉल कर। देखा आपने कि नहीं कैसी एडवर्टाइजमेंट होती है? देखा आपने? क्या मसीहियों की, जय प्रभु यीशु मसीह की एडवर्टाइजमेंट होती है इतनी जोरों से? आप सोच के देखो, होती है ऐसे? हर एक एड में, हर एक न्यूज में, न्यूज चैनल्स में देखना आपने, साइड में लिखा होता है, जब न्यूज चली होती है ना, न्यूज के साइड में ऐसे कॉर्नर में लिखा होता है, अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहते हो, वशीकरण करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे कॉल करें। करते हैं कि नहीं? वो उनका नाम पता जानकर, फोटो मंगवा कर वहां पे वर्ड रिलीज करते हैं, और क्या होता है वहां पे? वशीकरण हो जाता है, मैरिज भी हो जाती है। मैंने ऐसे केसेस को देखा है जो प्रभु में नहीं है, जो अन्य जाति लोग हैं, जिनको नहीं पता, और वो उनके
प्रभाव है, शैतान के पास भी पावर है, लेकिन उसका तोड़ क्या है? प्रभु यीशु मसीह, पवित्र वचन, विश्वास, पवित्र आत्मा की सामर्थ। समझ रहे हो आप इस बात को? उनका विश्वास क्या होता है? और वो कहते हैं इतने पैसे दो और तुम्हारा काम हो जाएगा, इतने पैसे दो तुम्हारा काम ये हो जाएगा। अगर आपके सामने डेविल का लेवल कितना है, उससे ऊपर की लेवल की ग्रेस आपको चाहिए उसको तोड़ने के लिए। आप जानते हो ना कि शैतान के किंगडम में भी लेवल्स हैं और परमेश्वर के किंगडम में भी लेवल हैं, स्वर्ग दूतों के भी लेवल हैं, शैतान के दूतों के भी लेवल हैं। और जिस लेवल की आपकी फाइट है, उसी लेवल की, उससे अप लेवल की आपको ग्रेस चाहिए। एक बार हम विश्वासी ही थे, तो क्या हुआ कि हम मॉर्निंग को चर्च जाने के लिए उठे, संडे का दिन था, और जिस घर में हम रह रहे थे रेंट के ऊपर, जहाँ पे जॉब करते थे और जहाँ पे रेंट के ऊपर रह रहे थे, वहाँ पे हमें बताया गया कि उसकी बेटी जो है वो भाग गई थी, मैरिज कर ली थी उसने, और जो बेटा था, एक बेटी एक बेटा था उस परिवार के, और कहते उसका बेटा मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, पागल सा हो गया था वो दौरे पड़ पड़ के। और वो कहते कि कोई ना जादू टोने करता है, कभी मुर्गी उनके घर के आगे पड़े होते हैं दरवाजे के, कभी खून के छींटे, कभी रसोई में, और वो घर से निकल गए थे, भाग गए थे, और वो घर रेंट के ऊपर चढ़ा दिया था उन्होंने, और उस घर में हम रह रहे थे। और मैं आपको बता रही हूँ, ये अमेजिंग बात मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है, जब आप वचन को डेली पढ़ने वाले होते हो, आप जानते हो मेरा परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूं मसीह में। जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है, तो ये वचन पूरा होता है, याकूब के घराने पे कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। और एक दिन हम उठे, संडे के दिन था, अर्ली मॉर्निंग, हमने देखा पूरे आंगन में खून के छींटे पड़े हुए थे। और अगर कोई और होता जो वचन में कम है, वो डर जाता, हो ये क्या हो गया, जादू टोना हो गया, अब मेरा क्या होगा, पता नहीं किस पे अटैक होगा, कहाँ पे अटैक होगा। 100 बंदों के पास रोता वो जाके। हमने क्या किया? रोए नहीं, परमेश्वर का वचन मनन किया। प्रभु के वचन में लिखा, तू सांपों और बिच्छुओं को रौंदेगा। याकूब के घराने पे, प्रभु के जो लोग हैं, उनके घरानों पे तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। हमने गैर भाषा में प्रार्थना की, वचन डिक्लेयर किया, और उसको पानी डाल के झाड़ू के साथ जो सूख चुके थे वो खून के छींटे, और उनके ऊपर पानी फेंका, और जो तिल्ले वाला झाड़ू होता है उससे साफ किया, और निकल गए हम चर्च में। और कुछ भी नहीं हुआ, प्रभु ने एवरी एरिया सेव किया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब हमने वहाँ जो लैंडलॉर्ड थी, जो लेडी थी, उसको हमने जब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, कहते आप ब्लेस्ड हो, आप धन्य हो कि आप इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो। आप तो कहते तुहानू कुछ नहीं होया। मैं कह नहीं, सानू कुछ नहीं होया। और उन्होंने भी विश्वास किया, हमने प्रभु का सुसमाचार दिया, विश्वास किया उन्होंने भी, और वो चर्च गए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, तारीफ छोटी है चर्च आपकी। ये मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है। और जादू टोने, दुष्ट आत्माओं की वजह से ही मेरी परिवार, मेरी फैमिली, मेरे फादर 22 साल बेड के ऊपर रहे। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था, उनके बैक बोन में, रीढ़ की हड्डी में दर्द था, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। जगहों पे गए, हर जो कुछ उन्होंने कहा किया, और वही अटैक फैमिली पे पड़ने स्टार्ट हो गए। मैं अपनी टेस्टमनी आपको बता चुकी हूँ, किस तरह से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमें बचाया। पूरी फैमिली बेड के ऊपर चली गई थी। मेरी जो जवान बहनें हैं, वो भी टॉयलेट बाथरूम उनका बेड के ऊपर चला गया था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। एक सिंगल फैमिली मेंबर भी आप जिसको बोल सकते हैं ना, वो ऐसा नहीं था भी जिसको बोल सकते हैं भी ये अच्छा है। फाइनेंशियली अटैक, इवन हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती थी, फ्रिज ले लो, जो मशीनें होती थी, उनके ऊपर भी इतना प्रभाव था कि वो चीज़ें भी सही ढंग से नहीं चलती थी। न्यू चीज़ें लेकर आते थे, ब्लास्ट हो जाती थी, न्यू चीज़ें आती थी, ब्लास्ट हो जाती थी, ऐसा प्रभाव था।
दवाइयों का तो कोई असर ही नहीं होता था, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। किसी का लेग का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, स्कैन करवा रहे हैं, किसी का ब्रेन का स्कैन, किसी का रीढ़ की हड्डी का स्कैन, किसी का पेट का, कुछ भी नहीं आ रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था हम करें क्या, कहाँ जाएं अब। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रभु को जाना, जब प्रभु में आए, प्रभु का वचन हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने समझा हम कौन है, हमें अथॉरिटी दी गई है। अब हम पहले जैसे नहीं हैं, निहत्थे नहीं हैं, लाचार नहीं है। अब प्रभु ने हमें रूहानी हथियार दिए हैं, अथॉरिटी दी है। अब हम यूज कर सकते हैं और शैतान की धज्जियां उड़ा सकते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं आपको बताऊं कि जो जादू टोना करने वाले थे ना, वो तंग आगे थे। वो तंग जिसको बोलते, पूरा तरह से तंग आगे थे वो। और प्रभु हमें बताता था कि ये परिवार है, ये फैमिली है, ये पर्सन है जादू टोना करने वाला। अब निकालो निर्गमन 22 उसकी 18, 22 उसकी 18। तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में चर्चा आमीन बोलेंगे, ऊंची आवाज में। क्या लिखा वहां पे? तू जादू टोना करने वाली को जीवित ना रहने देगा। और कई जगहों पे जब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते तो वहां पे लिखा तू डायन को जीवित ना रहने देगा। जो जादू टोना करने वाले हैं, चीखे मारते हुए जाते थे वो। अमेजिंग परमेश्वर का हमने बड़े कामों को देखा हमने अपनी आंखों से। मैं खुद आपको प्रैक्टिकली बता सकती हूं परमेश्वर के कामों को, किस तरह जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया था। एक तरह से बोलते हैं, हमारे घर के जो पशु भी होते थे ना, बाहर से चेक करके आते थे, बिल्कुल पैसा लगा के लेकर आना पशुओं को, और दूध चेक करके आना उनका। जैसे ही हमारे घर पे आना उन्होंने दूध बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल, और हमारे घर पे आते ही हमारे पशु बीमार हो जाते थे। और इतने बीमार कुछ पशुओं को तो जो उठाने वाले होते हैं ना, उठा कर लेकर गए, जिसको बोलते हैं कि वो पूरी तरह से बैठ गया है। 6-7 दिन पशु अपने पैरों के बल भी खड़े नहीं हो पाते थे। ऐसा जादू टोनों का प्रभाव। लेकिन जब हमने जीवित परमेश्वर की सामर्थ को देखा, मैं सच बोल रही हूं आपको, वो चीखे मार रहे थे वो लोग, बीमार हो गए, बेड के ऊपर पड़ गए। जब हमने दिन रात परमेश्वर की दुहाइयां दी, वचन में गए, हमने परमेश्वर के डिक्लेरेशंस की, जो वर्ड की डिक्लेरेशन थी, बेड पे चले गए, वो उठे ही नहीं। उसके बाद डेथ होके वापस गए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम किसी की डेथ को नहीं मांगते, हमने मांगा भी नहीं कि वो मर जाए। हम जस्ट ये बोलते थे प्रभु से प्रार्थना में कि प्रभु या तो वो रिपेंट करें या परमेश्वर वो मरे। हम ऐसा करते थे, प्रभु या तो वो पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराएं, जादू टोने को छोड़ें, लोगों की जिंदगियों को खराब करना छोड़ें, या फिर वो उनके मुंह मरे हुए दिखें। उन्होंने रिपेंट तो किया नहीं, बताने पे भी किया नहीं, तो आगे फिर उनकी डेथ ही हुई फिर। हालेलुया। आप चेक कर सकते हो आपके अंदर अथॉरिटीज क्या हैं। और विश्वासी क्या करते हैं? हो पापा जी मुझ पे जादू टोना हो गया, हो मेरे कपड़े कुतरे गए, मेरे कपड़े नु कट लगाया सी, पापा जी मेरे छत ते कबूतर वड्डे हुए फेंके, पापा जी हुण मैं की करा? रोना तोना कुरलाना। इससे अच्छा तो बेस्ट ये है, प्रभु के वचन को जानो, अपने अधिकार को जानो, प्रभु को पहचानो, अपने आप को जानो, और कमांड करो उन दुष्ट आत्माओं को, जादू टोनों को, वो तुम्हारे घर से उखड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा है चर्च तो ये आशीष, छुटकारा तुम्हारा है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह का जीवित ब्लड है। वो किसका ब्लड यूज करते हैं? किसका? पशुओं का, पक्षियों का ब्लड यूज करके क्या करते हैं? वो बलियां देते हैं, शैतान को खुश करते हैं ताकि वो उनका काम करे। और हमारे पास किसका ब्लड है? वो जीवित मेमना,
प्रभु यीशु मसीह का ब्लड। आप समझे नहीं हो चर्च? यीशु मसीह का ब्लड हमारे पास है, हम कवर हैं उसके ब्लड में, उसके पवित्र लहू में, जीवित लहू में। हालेलुया। हम परचेज किए गए हैं, हम खरीदे गए हैं। अब शैतान का जादू टोने का हम पे कोई अधिकार नहीं है। अगर आप जान गए हो तो सच में आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा आज से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया। आपने देखा कि चर्च में भी जब परमेश्वर के दास ले हैंड करते हैं फोटो के ऊपर, आपने अमेजिंग गवाहियों को देखा चर्च में, देखा कि नहीं? पीजीआई से हाथ खड़े हुए ब्लड कैंसर के रोगियों को जस्ट फोटो पे एक ले हैंड, पूरी रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स चेंज। जिसको डॉक्टर्स ने कहा कि जाओ और ले जाओ पीजीआई से और सेवा करो, 2-4 दिन हैं बस, थक चुके हैं ब्लड चेंज कर करके। अब इतना बढ़ चुका है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब क्या हुआ, उन्होंने पोस्टर देखा, पोस्टर पे कोई कैंसर वाली टेस्टमनी थी और विश्वास बना कि चलो अब मर तो जाना ही है, तो अगर मरना ही है तो अपनी मम्मी को एक बार, उनका वो खुद तो चर्च में नहीं आ पाए लेकिन उनके बच्चे चर्च में उनकी फोटो लेकर आए, और जब परमेश्वर के दास ने उसके ऊपर ले हैंड किया, विश्वास के साथ, प्रभु की सामर्थ, उस अथॉरिटी के साथ। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वचन पढ़ाया था कि जब पतरस चेले जब निकला करते थे गलियों में से, तो वहां के लोग क्या करते थे, बीमारों को रोड पे लेटा देते थे विश्वास के साथ, और कि कहते पतरस की छाया ही उनके ऊपर पड़ जाए वो चंगे हो जाएंगे। और क्या होता था वहां पे, सबके सब चंगे किए जाते थे प्रभु यीशु के नाम में। व्हाट इज दिस? दिस इज अथॉरिटी। ये क्या है? अथॉरिटीज। जो चेले जानते थे, प्रभु के वचन को फॉलो करते थे, जो उनको विश्वास था, जो प्रभु के साथ रहे थे, वो अनॉइंटिंग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थी, उनके ऊपर थी। और ये क्या है, एक फोटो पे ले हैंड हो रहा है, क्या है ये? अथॉरिटीज। अथॉरिटीज के साथ कैंसर को डांटा, डजंट मैटर वो पर्सन यहाँ पे है कि नहीं। और जादू टोना वाले क्या करते हैं, फोटो के ऊपर ही तो करते हैं जादू टोना, उनके हाथ रख के जादू टोना करते हैं, करते हैं कि नहीं? जो मेरी सिस्टर थी उसकी लेग नहीं चलती थी, जब हम चंडीगढ़ में जॉब कर रहे थे, उसका अटैक पड़ा लेग पे, और इस लेग ने उसके काम करना बंद कर दिया। इतनी पेन होती थी कि वो करवट नहीं बदल पाती थी बेड के ऊपर, और उसको नीचे रजाई बिछानी पड़ती थी, इतनी दर्द होती थी, और खुद से टॉयलेट बाथरूम नहीं जा पाती थी, बेड के ऊपर करती थी सारा। क्या है ये? टेस्ट करवाए चंडीगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, कुछ नहीं आया, नॉर्मल रिपोर्ट्स। और एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर के दास और हम वहां पे गए थे उनके पास और प्रेयर कर रहे थे, और परमेश्वर के दास को बताया प्रभु ने कि कोई लेडी एक छोटा सा बुत बना के उसके ऊपर सुइयां खुबो रही है, जादू टोना कर रही है, प्रभु के आत्मा ने बताया। और जब परमेश्वर के दास को यह बताया, उन्होंने फायर रिलीज की, कमांड किया, और उसके बाद से उसकी पेन जो है वो खत्म होनी शुरू हो गई थी। आज पूरी तरह से हील्ड है वो। जब एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की अगुवाई, वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करती है, प्रभु आपको सेव करता है, किसी भी तरह से सेव करे परमेश्वर आपको, अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, सपन में, अपनी सामर्थ के द्वारा, ले हैंड के द्वारा प्रभु आपको आजाद छुड़ा ले आता है। वो विनाश के गड्ढे में से, वो बीमारियों में से, वो कर्जों में से, वो डिप्रेशन में से, वो प्रभु की जिम्मेदारी है आपको छुड़ाना। आपको जस्ट अपना काम करना है, आज्ञा को मानना है, प्रभु के वचन को फॉलो करना है, बाकी का परमेश्वर का काम है, उसने कैसे आपको छुड़ाना है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया चर्च।
जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए क्या है? सब कुछ संभव है। सब कुछ जो प्रभु में है, जो आप आज सोच रहे हो मेरी लाइफ में प्रभु ये होना चाहिए, प्रभु ये होना चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, कहते सब कुछ संभव है। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी वस्तुएं रख छोड़ी हैं जो तुम्हारे अभी मन में भी नहीं आई है, दिमाग में भी नहीं आई है। हालेलुया। ऐसी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए रखी हैं। और हमें कैसे अपने जीवन को जीना है प्रभु में। जस्ट बैप्टिज्म ले लिया, वहां पे इनफ नहीं हो गया, खत्म नहीं होगी मसीह लाइफ, वहां पे हमने श्योर नहीं हो जाना। एक बंदे की मैरिज हो जाती है, वो श्योर नहीं हो जाता कि अपना ध्यान नहीं रखना, अपने फिजिक का ध्यान नहीं रखना, या किसी ऐसी हैबिट का ध्यान नहीं रखना, उन चीज़ों को ना छोड़ना जो उसके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं है, या बिल्कुल लापरवाह हो जाना कि ओके ठीक है अब मैरिज हो गई है। तो आप देखते हो डाइवोर्स कितने हो रहे हैं, वो मैरिज ज़्यादा टाइम नहीं चलती। सेम उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह में हमने बैप्टिज्म ले लिया, हम प्रभु की संतान, उसके स्वर्ग राज्य में हमारी एंट्री हो गई है। लेकिन उसके बाद हमारा जीवन है, पुरानी लाइफ तो खत्म हो गई, अब न्यू लाइफ स्टार्ट है। अब हमें एवरी संडे और वेंसडे चर्च भवन में होना है, सीखना है, सीखेंगे, सुनेंगे, विश्वास करेंगे और प्रभु के पीछे चलेंगे, और तभी तो मैच्योर होंगे आप, तभी तो सिद्ध बनेंगे आप। प्रभु के वचन में से सुनेंगे तभी विश्वास बनेगा ना। हालेलुया। ये नहीं आप देख लेना 10 दिन 12 दिन आप प्रेयर ना करो, 1 मंथ प्रेयर ना करो, आप पूरी तरह खाली महसूस करोगे। 1 महीना बाइबल ना पढ़ो, 1 महीना क्या 10 दिन बाइबल ना पढ़ो, 4 दिन बाइबल अगर तक लगातार ना पढ़ोगे ना, आप प्रेयर में नहीं जाओगे, आपको खाली खाली लगेगा कि मैं कुछ मेरे अंदर खाली है। सब कुछ होते हुए भी, परिवार भी आसपास है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से खालीपन होगा। वो परमेश्वर की प्रेजेंस होगी जो आपकी लाइफ में से कम हो चुकी है, कम होती जाती है। वो जब आपका संबंध परमेश्वर से टूटना शुरू होता है। तो हम जो काम कर रहे हैं प्रभु में, जो भी कर रहे हैं, चाहे वो सेवा है, वचन पढ़ना है, प्रेयर करना है, फास्टिंग रखना है, अपने बीजों को बोना है, अपने दशमांशों को बोना है, वो जस्ट 2-4 साल के लिए नहीं, जब तक जिंदगी है तब तक हमें ये करते रहना है। प्रभु के वचन को पूरा अपनी जिंदगी को परफेक्ट करते रहना है। हालेलुया। चंगा करना, ब्लेस करना प्रभु का स्वभाव है। आप वो चीजें, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी कल्पनाओं को भी पूरा करूंगा, सिद्ध करूंगा। उसने किया है मेरी लाइफ में, जो मैंने सोचा प्रभु ने सब पूरा किया है। सब जो मैंने प्रेयर में भी नहीं मांगा था, एवरीथिंग मैं आपको बता सकती हूं। इसलिए आपने देखा बाइबल में जो जेजेबेल थी, एजेबेल, और उसको वो भी क्या करती थी, बुतों की पूजा करती थी और परमेश्वर के दासों नबियों को मरवाती थी वो। और क्या किया, एलिया ने जाके बताया, प्रभु का प्रचार किया, राजा को भी बताया, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। और आप देख सकते हो उसका एंड कितना भयंकर हुआ, कितना भयंकर, कितना खतरनाक। ऐसी मौत किसी की भी ना हो, ऐसी मौत हुई है। जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ऐसी मौत किसी की भी ना हो, ऐसी मौत वो मरी। क्या लिखा यहां पे, निर्गमन 22 उसके 18 में, तू जादू टोना करने वाली को जीवित ना रहने देगा, तू डायन को जीवित ना रहने देगा। और अगर प्रभु के लोग इस बात को समझ गए तो वो रोना धोना छोड़कर अपने प्रभु के सामने जाएंगे, अपनी अथॉरिटीज को समझेंगे और डिक्लेयर करेंगे, और वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर वो जान गए हैं प्रभु ने मेरे मुंह में सामर्थ दी है, मेरे मुंह में जीवन और मेरे मुंह में मौत है, तो जैसे तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा।
हालेलुया। आप अभिषिक्त हो, अब परमेश्वर के जन हो। अब आपके मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ दी है। आपको रोने की, लोगों के पास, पड़ोसियों के पास कुरलाने की जरूरत नहीं है। आप जानो परमेश्वर में आप कौन हो। हु आर यू इन क्राइस्ट। तुम चुने हुए हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, तुम राजा हो, चुने हुए हो, चुना हुआ वंश हो। तुम पवित्र किए गए हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तुम छुड़ाए गए हो, तुम वॉरियर हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब हम दूसरा पत्रस उसकी 1 उसकी 3 को पढ़ते हैं, अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा पत्रस उसकी 1 उसकी 3, क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। सब ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। वो डिवाइन पावर, प्रभु की ईश्वरीय पावर, वो डिवाइन हेवनली ग्रेस, वो पावर नहीं कहते, वो सब कुछ हमें जो जीवन और भक्ति के संबंध में संबंध रखता है, जो जीवन, जो हमारी लाइफ की, जो जीवन जीने के लिए हमें जो ब्लेसिंग, जो आशीषें चाहिए, और जो भक्ति से संबंध रखता है, जो हमें परमेश्वर की भक्ति करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो ग्रेस, वो अनाइंटिंग, वो अभिषेक प्रभु ने हमें दिया, वो पवित्र आत्मा हमें दिया प्रभु ने, ताकि हम प्रार्थना कर सकें। प्रभु ने कहा, पौलुस क्या कहता है, कहते तुम नहीं जानते प्रार्थना किस वे से करनी है। और प्रभु ने हमें क्या दिया है, पवित्र आत्मा, और वो आहें भर भर के हमारे अंदर से प्रार्थना करता है कि आत्मा की क्या मनसा है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें कितनी ब्लेसिंग जो स्पिरिचुअली हैं, जो फिजिकली हैं, वो प्रभु ने हमें देने का वादा किया है। कहते उसकी पहचान के द्वारा, जब हम प्रभु की पहचान में बढ़ते हैं, प्रभु को अधिक जानते हैं, प्रभु को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कैसा जीवन मुझे जीना है, जब आप ये चीज़ को करना सीख गए, जब आप प्रभु की, हम दुनियावी समझ से और मनुष्य की समझ से प्रभु को नहीं पहचान सकते, कभी नहीं। प्रभु अपने आप को जिस बंदे के ऊपर जाहिर करे वही पर्सन प्रभु को जान सकता है। तो प्रभु की जो पहचान है, कहते उसके द्वारा हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हम सब बुलाए गए हैं, आप सब बुलाए गए हैं प्रभु के काम को करने के लिए, प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए, ताकि आप छुड़ाए जाओ, आप आजाद हो, दूसरे लोगों की तरह रोते ना रहें, दूसरे लोगों की तरह बंधनों में जकड़े ना रहें। आप ब्लेस होकर टेस्टिमनी दें, गवाही दें, अपने गली मोहल्ले में एक एग्जाम्पल सेट करें कि ये जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संतान है, और परमेश्वर इनका जीवन चेंज किया है, इनको ब्लेस किया है, इनको कूड़े में से उठाकर परमेश्वर ने ऊंचा किया, ब्लेस किया है। प्रभु ये चाहता है आपसे, आप इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आप कुचले हुओं को सुसमाचार दें, आप बंदियों को छुटकारे का कारण बने। आपने छुटकारा पा लिया, अब आगे क्या, आगे आपका काम है, जैसे आपने छुटकारा पाया दूसरों को बताना, यीशु मसीह के बारे में गुड न्यूज देना, ये प्रभु की आज्ञा है। जाओ और सुसमाचार सुनाओ, प्रभु की ये आज्ञा है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, सब चेलों को, सब लोगों को। जब प्रभु ने स्वर्ग में जाना था, प्रभु ने एक ही आज्ञा दी, जाओ और सुसमाचार सुनाओ पूरी धरती पे। आप देख लो, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो? क्या आप परमेश्वर के जो वर्ड दिए हैं, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, परमेश्वर ने जो वो हमारी लाइफ से चाहता है, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया, क्या सच में हम परमेश्वर का वो काम कर रहे हैं? हम तो अपने ताने भुने में लगे हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सब चीजें दूंगा, लेकिन फिर भी विश्वासी अपने ताने बुने में लगा, अपनी सामर्थ से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, ये हो जाए, जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, कल हो जाए। अपने बच्चों में, परिवार में खोया हुआ है वो ये भूल गया है कि मैं इस धरती पे कितने दिन हूं, कितने साल हूं।
और प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। लाखों करोड़ों की भीड़ में से मुझे चुना है परमेश्वर ने, अंधकार में से निकाला है परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से मोल लिया है परमेश्वर ने मुझे। वो भूल कर बैठे हैं इस चीज को, परमेश्वर के सब वादों को भूल कर बैठे हैं कि प्रभु ने तो मुझे कहा है मैं तुझे चंगाई भी दूंगा, तुम्हें इस दुनिया की बरकतें भी दूंगा, शारीरिक ब्लेसिंग भी दूंगा, आत्मिक ब्लेसिंग भी दूंगा, जो प्रभु का वचन कहता है। लेकिन क्या क्या लिखा, उसकी पहचान में बढ़ने के द्वारा। हालेलुया। आप समझ रहे हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया उसके अंदर एक आग पैदा हो जाएगी सुसमाचार करने की। वो बैठ नहीं सकता, उसके जीवन का एक ही मकसद होगा, प्रभु तेरा सुसमाचार सुनाना है। जिस तरह मैं और मेरा परिवार दुष्ट आत्माओं के बंधनों में था, बीमारियों में था, कुचला हुआ था परमेश्वर, ऐसे हजारों लाखों लोग प्रभु का वेट कर रहे हैं, कोई है इस धरती के ऊपर जो हमें छुड़ाए। वो बैठ नहीं सकता, वो बंदा बैठ नहीं सकता, वो आग पैदा होगी उसके अंदर। एक मौका चाहिए बस उसको सुसमाचार करने का।